क्या अभी जो हमारी हिना खर साहिबा ने वज़ीर ममलिकत बराए खारजा ने सफ़र किया, इसको इसी पस मंज़र में देखेंगे हम कि जिस दिन हमारे यहाँ हेडलाइन बन रही थी उनकी धमकियाँ, उसी दिन वो काबुल लैंड कर रही थी अब्दुल्ला हमीद गुल? जी बिल्कुल, दुरुस्त आपने फरमाया कि हिना रब्बानी खर और ज़ाहिर है कुछ 7 और लोग भी उनके साथ गए हैं और ये इसी के तनाज़ुर में है क्योंकि ये एक गलत बात है और पाकिस्तान की ये डिमांड है अफ़गानिस्तान से मौजूदा जो उनकी हुकूमत है कि आप ऐसी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को और ऐसी सोच को जो है वो पनपने की इजाज़त ना दें। लेकिन ज़ाहिर है एक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। मुजाहिद साहब, आप तो माशाल्लाह एक बड़े काबिल सहाफ़ी हैं और पढ़े लिखे इंसान हैं। आप तो ये जानते हैं कि उस टाइम पे जब पूरा अमेरिका और पूरी दुनिया के ममालिक अफगान हुकूमत को मदद कर रहे थे, तब भी पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयां जो है वो अपने अरूज के ऊपर थी। और एक वक्त तो ये था कि राहील शरीफ साहब के वक्त में तो आपको याद ही होगा कि वहां क्या हो रहा था। तो तब तो अमेरिका आपके जो है वो करीब में बैठा था, लेकिन कुन्नड़ से जो है बाकायदा दहशतगर्दी के जो है वो अड्डे चलाए जा रहे थे और बाकायदा एक टीटीपी का हेडक्वार्टर 90 के नाम से जो है वो वहां कायम किया गया था। और फिर जो मलाला के ऊपर जब हमला हुआ तो वो भी आपको याद है कि कुन्नड़ से जो है बाकायदा ट्रेंड जो कातिल थे उनको भेजा गया था। अब मसला यहाँ ये आ जाता है कि जो पाकिस्तान के मामलात हैं इस टाइम पे, उनके पास उस टाइम पे वसाइल बेतहाशा थे। इस टाइम पे मौजूदा जो अफगान हुकूमत है उसके पास ऐसे वसाइल मौजूद नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जरा सी हिम्मत और हौसले से ये मामलात जो है वो बिल्कुल तय हो सकते हैं, क्योंकि हमने दहशतगर्दी को कलाकमा कर दिया था, लेकिन जब हाजी गुल बहादुर के साथ जब मामला तय होना शुरू हुए तो नतीजा हुआ कि वो वहां मरकजियत कायम नहीं थी, वो मरकजियत कायम होगी और तकरीबन एक हफ्ते के अंदर 600 से उनकी तादाद जो थी वो 6000 जाके पहुंच गई। और उनके अंदर ये हुआ कि शायद पाकिस्तान हुकूमत क्योंकि मुज़ाकरात कर रही है इन लोगों से, इस वजह से जो है उन्होंने अपने अमीर के तौर पर उनको जो है वो कबूल कर लिया। इससे उनकी स्ट्रेंथ बढ़ी। मेरा ख्याल है कि अब अगर मुज़ाकरात ना किए जाएं और हमें जो है फोर्सफुली जो है इस मामले को देखा जाए और साथ ही साथ जो है कि बैकडोर डिप्लोमेसी जो है वो जाहिर है अफगानिस्तान के जरिए उनके ऊपर एक दबाव डाला जाए, ताकि जब हम यहाँ ऑपरेशन करें तो वो भाग के दूसरी साइड के ऊपर ना जा सके। मेरे ख्याल में हिना रब्बानी खर साहिबा का जो दौरा है और फिर खासतौर पर बिलावल भुट्टो साहब का अगर जिक्र ना किया जाए तो वो भी मेरे ख्याल में ज्यादती होगी, क्योंकि उन्होंने बड़ा वाज़े बरमला कहा जी कि बिलावल साहब ने कहा कि देखिए इस किस्म की सोच को हमें दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा अपनी पॉलिसी को, और हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हम दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे।